ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। यह नॉलेज तो सबको रोज़ क्लास में सुनाया जाता है, क्या रोज़ समझाया भी जाता है, इसलिए सबको मालूम है। क्या मालूम है कि यहाँ का डायरेक्टर और क्रिएटर कौन है? शिव बाबा। डायरेक्टर और क्रिएटर शिव बाबा कोई भाई बहन तो है नहीं। क्रिएटर कहेंगे सुप्रीम सोल को, परम पिता परमात्मा को, लेकिन वो एक्टिंग भी कर रहा है, एक्टर बनकर एक्टिंग भी कर रहा है। कभी कभी अपने आप को एकदम छुपा लेगा जैसे वो कुछ भी नहीं कर रहा, और कहीं कहीं ऐसा हम लोगों को संभालता है जैसे कि हम उसकी गोद में हैं। तो वो बड़ा सुंदर एक्टिंग कर रहा है। हमें क्या करना है, इसे खेल की तरह करना है। तो डायरेक्टर पन की एक्टिंग भी कर रहा है, वह एक ही बार आकर एक्टर भी बनता है, डायरेक्टर भी बनता है, और अपना एक्ट करके दिखाता है कि कैसे दुनिया को चलाना है, कैसे हम लोगों को स्वराज अधिकारी बनना है, कैसे पवित्र बनकर स्वर्ग नर्क को स्वर्ग में बदलना है। ये सारा कुछ वो दिखा रहा है। तो बाबा कहते हैं इस दुनिया को नाटक भी कहा जाता है, ड्रामा भी कहते हैं, और खेल भी है ये। अगर खेल, नाटक या ड्रामा के हिसाब से खेलेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, लेकिन अगर उसमें घुस जाएंगे तो लगेगा क्या हो रहा है, कैसे होगा, ठीक भारीपन आ जाएगा। तो बाबा कहता है वह एक कहानी होती है, उसमें बाय फ्लॉट बीच में दिखाते हैं, लेकिन स्टोरी एक ही होती है। इसी तरह से यह बेहद का ड्रामा है, इसको नाटक कहा जाता है, जिसमें हम सभी एक्टिंग कर रहे हैं। अभी हम सब एक्टर्स तो हैं, लेकिन साथ में परम पिता परमात्मा भी एक्टिंग कर रहा है। हम लोगों के साथ साथ हम ब्राह्मण बच्चे बने, तो ब्राह्मण बच्चे जब बन गए तो एक्टिंग ही कर रहे हैं ना। बाबा कह रहा है कि बच्चे तुमको अब सारे रोल अच्छे से निभाना है। तो पत्नी रोल, पति रोल, बच्चों का रोल, या तो माँ बाप का रोल, सब रोल निभा रहे हैं। जान रहे हैं कि मैं आत्मा, वो भी आत्मा, रोल निभा रहे हैं। फिर ब्रह्मा कुमारी का भी एक रोल चल रहा है, जीत हार का चल रहा है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे पीछे, ये सारा कुछ चल रहा है। और एकदम जैसे लौकिक में परिस्थिति आता है तो लोग हिल जाते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और हम लोगों को एक नशा रहता, भगवान मेरा साथी है, सदा विजय का तिलक लगा हुआ, जो भी करेगा बाबा करेगा, सब अच्छे से अच्छा करेगा। तो एक खेल है ना। तो किस स्टोरी पर यह शुरू होता है, हमारा यह पाठ कहाँ से शुरू होता है, कब पूरा होगा, उसमें समय प्रति समय किस एक्टर का कैसे पाठ होता है, ये सब डायरेक्टर अभी बता रहे हैं। शिव बाबा सब कुछ बता रहा है कि नाटक कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, सबका एक्टिंग कैसे होता है, कब होता है, ये सारा कुछ बाबा बता रहा है। अगर कोई ड्रामा का एक्टर है तो हम उनसे पूछें कि इसकी स्टोरी क्या है और कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पूरा होगा, तो वो सारा कुछ बता देगा। लेकिन हम ऐसे एक्टर हैं जो एक्टिंग करते हुए भी नहीं जान रहे हैं कि ये एक्टिंग कब से हम कर रहे हैं, और इसके लिए परमात्मा को आना पड़ता है बताने के लिए, बच्चे ये खेल चल रहा है। तो नाटक शुरू है, उसका अंत भी जरूर होता है उधर, लेकिन यहाँ पर भी अंत होता है। यहाँ पर ड्रामा शुरू हुआ सतयुग में और ख़त्म हो रहा है कलयुग के अंत में, संगम युग पर सब कुछ किया जा रहा। तो ऐसे नहीं कि चलता रहता है, कोई भी नाटक नहीं चलता है ना। तो अभी क्या हो रहा है कि जो बच्चे सतयुग में आए थे उन लोगों का पाठ अभी ब्राह्मण के रूप में चल रहा है, और वही बच्चे अचानक इमर्ज होकर विश्व के तख्त पर बैठेंगे, क्योंकि 850 करोड़ में मात्र 9 लाख चुनना, और 9 लाख तो प्रजा है, में मुख्य तो 108 की माला है। 108 को चुनना कितना बड़ी बात है। लेकिन अगर बाबा और ड्रामा के ज्ञान को समझ जाएंगे ना तो एकदम क्लियर नज़र आता है कि 108 में आने वाली रत्न कौन कौन सी है। क्लियर नज़र आता है कि कौन कैसा पाठ अदा करा, बहुत परफेक्ट है। केवल ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के आधार पर आप परख सकते हैं। अब अगर समझ में आ गया तो बाबा कहता है कि अभी सब नंबरवार एक्टिंग करके अपना अपना रोल एक्यूरेट निभा रहे हैं और अपना पद पोजीशन ले रहे हैं, इसमें मूंझने की बात नहीं है। वह कहते इस नाटक की शुरुआत मैं करता हूँ, कैसे करता हूँ वो भी बताते, लेकिन हम लोग यहाँ नहीं बताते, यहाँ पर परम पिता डायरेक्टर बताता। हम लोग को तो कुछ भी याद भी नहीं था। बाबा याद दिलाए बच्चे तुम ही देवी देवता थे, अब इस दुनिया का अंत आ गया, सब कुछ बाबा बता देता है। तो बच्चे अब पवित्र बनो और दूसरे जन्म में देवताई पद लो। बाबा क्लियर कर रहा है कि बच्चे आप पवित्र बनो और नई दुनिया में देवता का पद लो। वह किंगडम 2 युग चलेगा,
जो अभी पुरुषार्थ कर रहे हो वो दो युग चलेगा, सतयुग और त्रेता युग। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी सब ये पाठ बजाएंगे, पुरुषार्थ ये करके जो जा रहे हैं उसका वहाँ प्रारब्ध मिलेगा। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अपने पुरुषार्थ पर विशेष अटेंशन दो कि तुम्हारा हर जगह एक्यूरेट पाठ चले, बस श्रीमत के अनुसार होनी चाहिए। अगर श्रीमत के अनुसार, और देखिए श्रीमत है कि जिसमें कल्याण की भावना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बना कर आए हैं जो भी कानून, समय प्रति समय चेंज किया जाता है ना, कानून को भी समय के अनुसार चेंज किया। जैसे कि गर्मी का दिन है तो गर्मी में कुछ नियम रखा गया कि चलो पंखा कूलर चालू करना है, जाड़ा आया ठंड आई तो रजाई ओढ़ना है, गर्मी में एसी लगाना है, ये सारा कुछ करते हैं। तो इस तरह से समय प्रति समय नियम मर्यादा भी चेंज होती है। तो बाबा के अनुसार आप सोचें कि जिसमें हमारा कल्याण, जिसमें विश्व का कल्याण, और एकदम बाबा के अनुसार आत्मिक स्थिति में लिया जाए निर्णय, वो कभी गलत नहीं होगा। वो किसी का भी ताकत नहीं कि आपको गलत साबित कर दे। लेकिन अगर आपके अंदर अंश मात्र भी मान शान की इच्छा है, अंश मात्र भी, कोई नहीं देख रहा है, केवल आप देख रहे हैं, बाबा देख रहा है, ये अंश मात्र भी मान शान की इच्छा आपको नीचे गिरा देगी। आपके अंदर हल्का सा भी स्वार्थ है कुछ पाने का, वो भी आपको नीचे गिरा देगा। लेकिन आपके अंदर 100% कल्याण की भावना है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। जैसे बाबा सब कुछ छोड़कर वैराग्य धारण किया, कुटिया में रहना स्वीकार किया, सब कुछ झेला, लेकिन किसी बच्चे से स्वार्थ नहीं रखा। केवल बाबा से अगर योग लगाता था कि बच्चों का कल्याण हो। अगर वो स्थिति प्राप्त कर लिए तो किसी में ताकत नहीं है जो आपको हिला भी सके। हिलाने के लिए बहुत लोग आएंगे, अंगद का पैर हिलाने के लिए कितने लोग आए, कितने लोग आए, कोई हिला सका? कितना बड़ा शर्त रख दिया था अंगद कि अगर कोई मेरा पैर हिला दे तो सीता उसकी हो जाएगी, जबकि उसकी सीता है भी नहीं। सीता तो थी राम की, लेकिन वो बोल दिए, सारे वानर सेना क्या थी, विरोधी हो गए थे। बोले कि तुम ऐसा निर्णय कैसे ले सकते हो, तुम्हारी सीता थी। तो बोले कि मेरा विश्वास कहाँ काम कर रहा था, हम तो अपने राम पर विश्वास किए थे, राम सारा काम कर रहा था। तो हमें भी क्या करना है, अंगद के मिसल सच्चाई और सफाई से पैर रख देना है। अगर हिला दिया बाबा तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? बाबा होगा। फिर बाबा जाने क्या मेरा भाग्य है और कैसे होगी तेरे होते मेरी हार सांवरे। हाँ, अगर हार हो भी गई तो लोग हमसे नहीं पूछेंगे कि तुम क्यों हार गई, क्योंकि हम तो पहले से हारे हुए थे। लेकिन लोग तुमसे पूछेगा कि तुम्हारे रहते हार कैसे हो गई। कितना ये गाना तो बड़ा हार्ट टचिंग लगता है, अंदर तक छू लेता है दिल को। और ऐसा होता ही है, बाबा के रहते कभी हार नहीं होता, कभी नहीं। बड़ी बड़ी परिस्थितियाँ आई, अपना रुतबा दिखाई और चली गई, शांत हो गई। लेकिन बाबा के बच्चों को कि जो अंगद के समान उसका पैर हिला भी ना सकी, अंत में झुक गई। और बाबा तो कल परसों की मुरली में बोला ना कि माया आएगी आपको झुकाएगी और उसके बाद खुद झुक जाएगी। और ये सारा चीज जो भी परिस्थितियां आ रही हैं झुकाने के लिए, बस हम तनकर भी ना रहें, एकदम नॉर्मल, एकदम साधारण रूप से पुरुषार्थ को मजबूत बनाकर चले बस। और एकदम साइलेंस, हर जगह देखिए कहाँ जवाब देना वहाँ ज़रूर जवाब देना है। ऐसा नहीं है कि एकदम हम चुप रह गए, चुप रह जाएंगे तो फिर सामने वाले को पता कैसे चलेगा। आप अंदर से योग युक्त रहिए, समय गैर समय आपको बताना भी है, रिगार्ड देते हुए, गलत ढंग से नहीं कि हम बहुत ज़्यादा जैसे से बोल दिए, नहीं। आपको सच्चाई सफाई से सारा बात रख देना है, चाहे वो कोई भी हो, बड़े से बड़ा कोई भी हो। लेकिन अगर आप सच्चाई सफाई से उसका भी बात रखेंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इतना विश्वास है अपने बाबा पर रखना है कि बाबा इस विश्वास का लाज रखता है। तो बच्चे, तो बाप आकर हमारे को कर्म की खेती करना सिखलाते हैं। जब कर्म की खेती बाबा सिखला रहा है और एक्यूरेट हम खेती कर रहे हैं तो फिर कुछ गलत हो ही नहीं सकता है और उसका फल बहुत अच्छा निकलने वाला है। तो दूसरे एक योग में बैठे हुए थे, ऐसे ही टचिंग हुआ
कि बाबा कितना अहंकार था हमें। जैसे एक ज़मीन होता है, ज़मीन में लंबा लंबा घास हो गया, खेती कोई नहीं किया, अपने आप उगा दिया ज़मीन, लंबा लंबा घास। और घास उगाने के बाद वो एक जंगल का रूप ले लिया। और जंगल में क्या होता है, सांप उप सब अंदर घुसा हुआ है। और ज़मीन क्या सोच रहा है, मेरे जैसा तो हरा भरा कोई है ही नहीं। ज़मीन अहंकार दिखा रहा है कि मेरे जैसा तो हरा भरा कोई है ही नहीं। अब क्या हो रहा है कि उसमें कोई जाने से भी डर रहा है। तो ज़मीन को बड़ा अजीब लग रहा है कि हम इतना हरा भरा है, लेकिन कोई मेरे को तारीफ भी नहीं कर रहा कि ये हरा भरा है। ज़मीन अपने आप में सोच रहा है। अचानक फिर एक व्यक्ति आता है और क्या करता है, सारे घासों को कटाई करने लगता है। उसमें सांप निकल रहे हैं, बिच्छू निकल रहा, सब कुछ जो है कीट कीटाणु निकलने लगे। लेकिन सब जगह दवाई छिड़काया और सारा घास कटवाया। अब घास का पूरा लग गया। अब उसको भी तो ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, उसको लगा दिया आग, सारा ख़त्म हो गया। उसके बाद बीज लगाया। अब बीज लगाया, हरा भरा सब गाछ वृक्ष हो गया। अब जो नहीं भी आना चाहिए वो भी देखकर मन बोल रहा कितना सुंदर लग रहा है, कितना फल यहाँ फला हुआ है, कितने फूल लगे हुए हैं। अब ज़मीन बोलता है कि झूठा अहंकार था पहले, घास उगाकर हम सोच रहे थे कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अब है मेरी सच्ची। तो अब वो खुश हो रहा है। उसी तरह हमारा जीवन भी है। हम अपने जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को पाले हुए थे और जो हमें ही डस रहा था। और हमारे पास लोग आते थे, देखते थे कि ये तो भिखारी है, और वो हमसे दूर भागते थे। और हम सोचते थे कि कोई हमसे प्यार नहीं करता, कोई मेरा रिस्पेक्ट नहीं करता। लेकिन जैसे ही बाबा आया, पहले हमारे घास फूस को साफ किया, विकारी रूपी कीट कीटाणु को हटाया, उसके बाद जो विकार था उसको भी जलाकर भस्म किया, फिर बीज बोया अच्छे गुणों का और सिंचाई किया, हर तरह से किया। उसके बाद जब फल लग रहा है, अब सारे लोग आ रहे हैं तोड़ने के लिए, तो हमें खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए। ये तोड़ ही रहे, ये विरोध नहीं करते हैं लोग, ये हमारे फल को लेने के लिए आ रहे हैं। आखिर कैसे हो रहा है? तो इन सब सूक्ष्म बातों को धारण करना है कि हमें वो घास वाला अभिमान वाला हरा भरा नहीं करना अपने आप को। हमें तो सब्जी और फल अनाज वाले हरा भरा ज़मीन को बनाना है, जिससे दूसरों को सुख मिले, जिससे दूसरों को शांति मिले। ऐसा गुणवान हमें बनना है। तो जब ऐसे अच्छे से चलेंगे, जब फल सब्जी लगा रहेगा तो किसी में ताकत है कि पूरा जला दे, काट दे? उसको तो तरस आएगा ना, इतना फल लगा हुआ क्यों काटने जाए? तो नहीं, अगर आप सच्चाई सफाई से सब कुछ अच्छे से अच्छा सेवा भाव से सबके कल्याणार्थ बिना स्वार्थ के सेवा कर रहे हैं, तो किसी का ताकत नहीं जो आपको हिला भी सके। और इसी के लिए बोला जाता है कि बच्चे पत्थर मारते हैं पेड़ को फल की इच्छा में, फल की इच्छा में मारते हैं। तो ये भी सोच रहा है कि अगर लोग विरोध कर रहे हैं तो समझ लें कि जरूर हमसे वो पाने की इच्छा रख रहे हैं, वो लेने वाले हैं। हम क्या बन जाएं? देने वाले। तो कैसे मुख कभी कभी वरिष्ठ लोग करेंगे तो आप तो डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं, तो कैसे देंगे? मनसा सकाश द्वारा। कोई जन्म का हिसाब किताब है, क्षमा याचना कर ले, दुआ दे दे, उनको खूब वरदान दे कि हम तो पूर्वज आत्मा हैं, इस नशे में रहें कि हम इनके भी पूर्वज हैं, जो हमसे आ रहे हैं मांगने के लिए, हम इनके भी पूर्वज हैं। और पूर्वज रूप में स्थित होकर उस आत्मा को बच्चा बनाकर उसको दे दे। सती अनसुईया क्या की? सती अनसुईया क्या की थी? जब ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा विष्णु शंकर जब उनके द्वार पे आए भिक्षा बोलने के लिए, क्या भिक्षा लेंगे? तो क्या बोली कि नग्न अवस्था में स्तनपान करना है। बोली ठीक है, 1 सेकंड में निर्णय ली, ध्यान मग्न हुई पहले और ध्यान की तो देखती है क्या, ये स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। बोले एकदम कर लेंगे, आइए आइए। क्या की? योग बल से उन सबको बच्चा बना दी। उसके बाद जो करे उसके साथ। उसी तरह हमारे पास वरिष्ठों का आ रहा है, उन सबको क्या बना देना? अब बच्चा बना देना है। हम क्या बन जाएं? पूर्वज बन जाएं। उसके बाद देखिए चमत्कार क्या होता है। तो आज से हम सब पूर्वज आत्मा हैं। जो विरोध करे वो हमारे बच्चे मांगने के लिए आ रहे हैं और हमें दे देना। अंजलि
दे देना है, लो। तो बाबा कहता है कि अच्छे कर्म करते जाओ। रो रहे हैं लोग बुरे कर्म कर कर के, उनको विश्वास अपने ऊपर खत्म हो गया, इसीलिए वो रो रहे हैं। हमें अंजलि देना है, बाबा ऐसा तैयार कर रहा है कि बच्चे तुम अंजलि देने के लिए तैयार हो जाओ सभी आत्माओं को। केवल भक्त ही क्यों, ब्राह्मण आत्माओं में भी हम श्रेष्ठ आत्मा स्वमान ले लें। हम पूर्वज आत्मा हैं, आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आत्मा हैं। हम वो आत्मा हैं जो वामन अवतार में आई थी, वामन अवतार है। जब कोई बोलता है ना कि इतनी छोटी सी है ये, हाँ, गंदे ढंग से बोलता है, हम तो अपने आप को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, फिर भी गंदे ढंग से बोल देता है इतनी छोटी सी है, तो उसको यही बोलते हैं हम तो वामन अवतार हैं। और वामन अवतार 3 पैर पृथ्वी नाप ही लेंगे, चाहे कुछ भी कर लो। पहला पैर किस चीज़ को नापेंगे? पूरे ब्रह्मा कुमारियों को नाप लेंगे पूरा पृथ्वी को नाप लेंगे। और दूसरा पैर स्वर्ग पर अधिपत्य जमा लेंगे। और तीसरा पैर सभी आत्माओं के ऊपर, सभी आत्माओं के ऊपर। उसमें क्या दिखाया कि जो राजा विक्रमादित्य थे, राजा बलि थे ना, उनकी पत्नी जब देखी वामन अवतार को तो सबसे पहले संकल्प क्या की थी? पहला संकल्प, कितना अच्छा बच्चा, इसको तो हम स्तनपान कराएं, पालना दे, ऐसे बच्चे को हम पालना दे, दूध पिलाएं। ऊपर से विष्णु जी क्या बोलते? तथास्तु। जैसे ही राजा बलि का 3 पैर में सब कुछ नाप लिए वामन अवतार, तो उनकी पत्नी क्या बोली? लग रहा है इसको विष पिला दे और क्या बन गई वो? पूतना बनी। तो यहाँ पर भी कोई अच्छा बोलेगा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन कोई खराब किया उसको श्राप नहीं देना है। अब नहीं तो क्या बन जाएंगे आप? क्या बन जाएंगे? अगर खराब देंगे तो पूतना बन जाएंगे। और पूतना जरूर कृष्ण को दूध भी पिलाई, लेकिन विष वाला दूध पिला के अपने को खत्म कर दी। तो इसीलिए कोई स्तुति करे, वाह वाह करे जरूर, लेकिन कोई निंदा करे तो उसको वरदान जरूर दे, खराब नहीं दे। यही है विजय का रास्ता, कि बुरे को भी, अपकारी पर भी उपकार कर दो। यही है आगे बढ़ने का रास्ता। तो इस तरह से हम लोग क्या बन जाएंगे? वामन अवतार। जो भी बोलता है ना उसको यही बोलते हैं, हम तो वामन अवतार हैं और हम 3 पैर पृथ्वी नाप रहे हैं। देखने में भले छोटे हैं, लेकिन कार्य तो बड़ा करके दिखाएंगे, ये विश्वास है। और बाबा आत्मा को बड़ा बनाया है, शरीर को छोटा बना दिया है। तो इसलिए कभी भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है, माया से हारना नहीं है क्योंकि हमारा साथी स्वयं परम पिता परमात्मा है और हमें जानबूझकर इस अवतार में डाला है, वामन अवतार में। आखिर कहानी क्यों बना? हुआ है तब तो कहानी बना ना, कोई अलग से वामन अवतार नहीं आने वाले हैं। हम सब में ही कोई ना कोई वामन अवतार है हम सब में ही कोई ना कोई प्रहलाद है। कोई अलग से कहानी नहीं बना, सब संगम युग का कहानी है। तो हमें क्या करना है? प्रहलाद से गुण लेना है, राजा उसमें लेना है, वामन अवतार से गुण लेना है, कैसे वो लोग किए। तो इसीलिए हम लोगों का विजय निश्चित है जब आपका आत्मविश्वास पक्का है, मजबूत है और सच्चाई सफाई से चल रहे हैं। परम पिता परमात्मा पे संपूर्ण निश्चय है, तो किसी में ताकत नहीं। आत्मा बाबा बहुत बार क्लियर किया है कि बच्चे, बाप बड़ा या परिस्थिति, बाप बड़ा या व्यक्ति बड़ा। अब एक जगह की बहन क्या बोली ना, क्या आप लोग प्रकृति को जीत नहीं सकते हैं? क्या आप लोग अपने युगलों को ज्ञान में नहीं ला सकते हैं? कैसे विश्व का परिवर्तन करेंगी? तो माताएं तो आ गई उमंग उत्साह में कि हम लोगों को करना है। अब वो बहन ही, एक बहन भाई में फंस गई, नहीं बदल पा रहे हैं, रोने लगी वो। और वो कर क्या बोलती है? मेरा बहुत कड़ा हिसाब किताब है, इनको हम नहीं सुधार पा रहे हैं। तब माताओं का नज़र खुलता है, बोलती है कि हम लोगों को बोलती थी विश्व परिवर्तन कैसे करेंगे, आज क्या हो रहा है। तो इसीलिए हम लोगों को देखिए, बाबा आज मुरली में भी बोला ना कि बड़े बड़े सेंटरों की भी, बहनों का भी क्रिमिनल दृष्टि है, वो इज्जत का प्रवाह नहीं कर रही हैं। ये मुरली में बाबा बताया है, आज की मुरली में
तो इसीलिए हम लोगों को ये सब देखते हुए भी नहीं देखना है, अपने पुरुषार्थ को देखना है। अगर हम बाबा के श्रीमत के अनुसार चलकर विश्व कल्याण का कार्य कर रहे हैं, किसी में ताकत नहीं जो हमें हिला दे, किसी में ताकत नहीं, बशर्ते अपने अंदर कोई स्वार्थ नहीं रखें, किसी के प्रति घृणा नहीं रखें, आत्मविश्वास पक्का रखें कि भगवान मेरा साथी है और कल्याण की भावना रखें। बाबा आपको निश्चित आगे बढ़ाएगा, निश्चित। ओम शांति।